हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लेक्चर नंबर 13। इस लेक्चर के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ अराइल हैलाइड्स की स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन के बारे में यहाँ पर समझेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर अराइल हैलाइड्स। तो आपको ना पहले तो ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और अराइल हैलाइड्स का मतलब क्या है। अराइल हैलाइड्स का तो यही मतलब है कि बेंजीन वाला कोई सब्सटेंस है, उसके ऊपर कोई हेलोजन लगी हुई है, ठीक है, तो वो हमारे पास अराइल हैलाइड होता है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। फिलिक का मतलब होता है लविंग। लविंग हमें अगर पॉजिटिव लविंग का मतलब क्या हुआ, इसके पास कि मतलब ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डैट मीन्स कि इसके पास क्या है, लैक ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और हैव इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यही इसका मतलब है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना, ठीक है। आपने एक चीज़ को, जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये है बेंजीन के ऊपर एक्स है, तो एक्स को रिप्लेस करके कोई और चीज़ ऐड हो गई है, तो वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये बेंजीन के ऊपर अराइल हैलाइड है, ये मैंने लिया, क्लोरोबेंजीन लिया। अगर आप इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हो, अब Na क्या है, पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है NaOH में, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, यहाँ पर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। Na पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है, अटैच हुआ। अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, अगर OH नेगेटिव की बात है तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल की ओर अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट बाय न्यूक्लियोफाइल, और ये अट्रैक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब ये टूवर्ड्स और बाय क्या है, देखो, जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है ना, वही हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास, इलेक्ट्रोफाइल के पास जाता है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखूं तो आप देखो NaOH, ठीक है। ऑर्डिनरी अगर कंडीशन है, आपने कुछ स्पेशल कंडीशन नहीं लगाई, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऑर्डिनरी मतलब कोई टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया, सिंपल आप ऐसा रिएक्शन करने वाले हो, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप यही रिएक्टेंट लोगे और उसको NaOH के साथ ट्रीट करोगे, 623 केल्विन पे कर रहे हो, एटमॉस्फेयर भी, प्रेशर भी आप दे रहे हो 300 एटमॉस्फेयर, माइनस NaCl होगा और वाटर होगा, NaCl और वाटर निकलेगा, तो क्या हमारे पास आएगा, यहाँ पर ONa बन जाएगा, ठीक है। अब ONa क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर हम डिल्यूट HCl यूज़ करेंगे। डिल्यूट HCl यूज़ करने से क्या होगा, ये यहाँ पर OH आ जाएगा, डैट इज़ आपको फिनॉल मिल जाएगा, साथ में NaCl। तो ये रिएक्शन में आप देखो, अल्काइल हैलाइड अगर NaOH के साथ ट्रीट होता है, टेम्परेचर अगर आप ये देते हो, प्रेशर अगर आप ये प्रोवाइड करते हो, पहले सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, फिर फिनॉल हमें मिलेगा, जैसे ही आप डिल्यूट HCl लेते हो और आपको NaCl मिल जाएगा। यहाँ से आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। पहली बात है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन होगी ही नहीं। दूसरी बात कि अगर आप टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हो, सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है, अगर सोडियम फिनॉक्साइड है तो Na को रिमूव करना है, H ऐड करना है, तो सिंपल आप डिल्यूट HCl डाल के भी कर सकते हो ये रिएक्शन। तो आपको ये कंप्लीट रिएक्शन के साथ साथ एक और रिएक्शन भी यहाँ पर समझ आएगी। तो इस रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास है डाउस प्रोसेस, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के में आती है, यहाँ पर अराइल हैलाइड्स के केस में। आप और रिएक्शंस भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बेंजीन के साथ यहाँ पर ब्रोमीन लिया और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया,
और कॉपर ऑक्साइड ले लिया Cu2O, ठीक है। और आप यहाँ पर 470 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हो और प्रेशर ले रहे हो 60 एटमॉस्फेयर का, ये आप 2 मोल्स ले रहे हो, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाएगा। NH2 मतलब एनिलीन ये बन जाएगा, 2 मोल्स इसके बनेंगे और 2 Cu कॉपर ब्रोमाइड निकलेगा ये भी, और साथ में वाटर आ जाएगा। ये भी रिएक्शन को हम डाउस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो 2 डाउस प्रोसेस आपको बता दी मैंने, 2 तरीके से होता है। अब एक और तरीका क्या है हमारे पास, लाइक दिस, ये बेंजीन है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। अगर आप कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो 473 केल्विन 60 एटमॉस्फेयर और पिरिडीन की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पर साइनाइड बन जाएगा, लग जाएगा और CuCl आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखने की बात क्या है, अगर आप किसी अल्काइल हलाइड लाइक दिस अराइल हलाइड से आप क्या बनाना चाहते हो, फिनोल, तो भी ब्राउक्स प्रोसेस लगेगा। अगर आप अराइल हलाइड से क्या बनाना चाहते हो, एनिलीन, तब डाउस प्रोसेस लगेगा। और अगर आप अराइल हलाइड से सियानो बेंजीन बनाना चाहते हो तब ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 3 कन्वर्जन्स बता दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं समरी बनाऊँ, समरी कैसे बनाएंगे, जैसे ये अगर हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन से अगर आप, एक तो मैंने आपको अभी लेटेस्ट बताया साइनाइड लगाना है, और अगर आप ये बनाना चाहते हो NH2 एनिलीन वाला, या आप क्या बनाना चाहते हो, फिनोल। तो फिनोल में सबसे पहले तो आप क्या करते थे, आपको अगर याद हो तो सबसे पहले हमने क्या किया था, NaOH के साथ ट्रीट करवाया था और 623 केल्विन टेम्परेचर लिया था, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया था। और सेकंड स्टेप हमने क्या किया था, डिल्यूट HCl लिया था और हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया था। अगर आपको साइनाइड वाला प्रोडक्ट बनाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या करना है, 473 केल्विन ले लेना है टेम्परेचर और 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रिएक्शन करवानी है पिरिडीन की प्रेजेंस के अंदर, आपको सियानोबेंजीन मिल जाएगा। और अगर आपको एनिलीन बनाना है तो उस केस के अंदर आपको अमोनिया के साथ ट्रीट करवाना पड़ेगा और साथ में कॉपर का ऑक्साइड लेना पड़ेगा, 470 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ेगा और 60 एटमॉस्फेयर लेना पड़ेगा। ये हमारे पास प्रोसेस थे, 3 मैंने आपको रिएक्शंस बता दी, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन भी डाउस प्रोसेस के अंदर आती है, ये रिएक्शन भी डाउस प्रोसेस के अंदर आएगी, ठीक है। तो और यहाँ पर हमें क्या कहना चाहूँगी, it suggests that the reactivity of aryl halide towards nucleophilic substitution reaction is quite less as compared to अल्काइल हलाइड्स। देखो क्या बोला गया है कि जो रिएक्टिविटी अराइल हलाइड्स की है ना टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कम है अगर हम अल्काइल हलाइड से कंपेयर करें। तभी तो आप देखो कि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी हाई देना पड़ रहा है, प्रेशर भी काफ़ी हमें प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो हो ही नहीं रही है रिएक्शन, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि लो जो है रिएक्टिविटी है किसकी, लो रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हलाइड्स की क्या है, लो रिएक्टिविटी है। अब लो रिएक्टिविटी क्यों है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, रीजंस फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ अराइल
हलाइड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप चीज़ की कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका क्या रीज़न है, क्यों पढ़ा जा रहा है, तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। बॉन्ड पोलैरिटी एंड स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। बॉन्ड पोलैरिटी हमने देखनी है और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की देखनी है। अगर मैं बात करूं अल्काइल हलाइड्स की, या अगर मैं बात करूं अराइल हलाइड्स की, यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, तो अगर ये जो कार्बन है जहाँ पर एक्स लगा हुआ है, ये कार्बन जो है और ये कार्बन, यहाँ पर जो ये कार्बन है ये sp3 है और इधर जो ये कार्बन है ये sp2 है। ठीक है, तो अगर मैं sp3 की बात करूँ तो उसके अंदर 25% एस करेक्टर होता है। तो अब कुछ बच्चों को ये भी समझ नहीं आएगा कि 25% कैसे आपको पता लगा। अगर कंप्लीट की मैं बात करूँ 100%, तो उसमें तो 3p है और फोर्थ पार्ट उसका s है, तो ऑटोमेटिकली 25% इसमें s होगा और 75% इसमें p करेक्टर होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से 25% s करेक्टर है। अगर मैं sp2 की बात करूं, उसके अंदर 33.3% s करेक्टर होता है। ठीक है, तो s करेक्टर जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अराइल हलाइड्स के केस में एस करेक्टर ज़्यादा है। कंक्लूजन क्या निकला कि एस करेक्टर जितना होगा, एस करेक्टर ऑफ कार्बन जितना होगा, उसी हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास कार्बन होगा। ठीक है, अगर और उतनी ही और पोलैरिटी जो होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, मोर पोलैरिटी, ये हमारे पास आ गया इन्वर्सली। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि अल्काइल अगर हलाइड की मैं बात करूँ तो इनका अगर 25% एस करेक्टर है, और अगर मैं अराइल हलाइड्स की बात करूँ तो इनके पास 33.5 एस करेक्टर है। अल्काइल हलाइड क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, बट यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो ज़्यादा होगी, बॉन्ड पोलैरिटी मोर, और यहाँ पर बॉन्ड जो पोलैरिटी है वो हमारी क्या होगी, कम, लेस। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि अल्काइल हलाइड्स जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव देन अराइल हलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड रीज़न अगर बात करें रेजोनेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अराइल हलाइड्स कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको पता है हेलोजेंस के पास यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए। अब क्या होगा कि ये डोनेशन इस हिसाब से होगी, ये आगे फर्दर शिफ्ट होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब आप देखते जाओ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नेगेटिव आगे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा ही हुआ है। फिर से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। मैं आराम आराम से इसलिए बना रही हूँ सो दैट आपको डिफ़िकल्टी ना हो समझने में। फिर से यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर है ऐसा, फिर से वही आ गया। ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर आ गया। अब आप देखो ध्यान से कि डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, जो CX बॉन्ड था ना वहाँ पर आ रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि CX जो बॉन्ड है उसने डबल बॉन्ड एक करेक्टर एक्वायर किया है बार बार।
ठीक है। अगर डबल बॉन्ड करैक्टर होता है तो आपको पता है कि सिंगल से अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंपैरिजन करें, स्ट्रॉन्ग का कंपैरिजन करें तो डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब ये स्ट्रॉन्ग होगा इसलिए इसको हार्ड टू ब्रेक होगा, इसको ब्रेक करना टफ होगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करना टफ है तो ऑटोमेटिकली लो रिएक्टिविटी होगी, ये रिएक्टिव होगा ही नहीं है, किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो लो रिएक्टिव होगा, या कहूँ लो रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हलाइड्स। तो दो रीज़न आपको पता लग चुके हैं कि अराइल हलाइड अल्काइल हलाइड के कंपैरिजन में क्यों कम रिएक्टिव होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हलाइड। देखो, जब अभी लास्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने अराइल हलाइड के ऊपर बात की थी कि अराइल हलाइड खुद से रिएक्टिव होता है, नहीं होता, कम होता है, ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि हमने सब्स्टिट्यूएंट ऐसा कौन सा उसके साथ ऐड किया कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ी या कम हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ लिखना चाहूँगी। इन जनरल दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव in presence of electron withdrawing group, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अगर ग्रुप पड़ा हुआ है तो क्या होगा, इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हलाइड। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। स्पेशली व्हेन दे आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ऐसा क्यों होगा, आपने ये अभी किया था, ठीक है। रेजोनेंस आपने क्या देखा, नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। और मैंने अभी क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा कहाँ से, जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहीं से खींचेगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उससे रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोर इज दी नंबर, मोर विल बी दी इफेक्ट। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर उतने ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा, ठीक है। अब इसका एक जो रीज़न है तो क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस, क्या करता है, डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम कार्बन अटैचेस टू दी हेलोजन। कैसे हमने ये बनाया था, नेगेटिव चार्ज कभी यहीं आ रहा था, कभी नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आ रहा था, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। कहने का ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन अटैचेस टू दी हेलोजन। अगर मैं इधर बात करूं, आपको मैं ब्लू कलर से यहाँ पर शो करती हूँ, इजी हो जाएगा। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ करेगा क्योंकि यही हेलोजन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि इजी फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक।